हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं अग्रिमा कपूर आप सभी का टेक यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम टेक टॉक फेस्ट यानी कि बातचीत के इस उत्सव में एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये विषय हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है और आज का हमारा विषय है आत्मविश्वास, यानी कि खुद पर विश्वास। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजपाल, जो कि एक अच्छे अध्यापक के साथ साथ एक अच्छे प्रेरक भी हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू अग्रिमा जी। थैंक यू व्यूअर्स। आज हम आपसे आत्मविश्वास के ऊपर आपके विचार जानेंगे और साथ ही हमारे प्रश्नों के उत्तर भी। आज के इस बातचीत के उत्सव में हमारे दर्शक भी आमंत्रित हैं। दर्शकों से निवेदन है कि वे अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ ही वो जिस भी टॉपिक पर डॉक्टर राजपाल से बात करना चाहते हैं वो टॉपिक भी नीचे कमेंट में लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ने सही ही कहा है, अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी विचार के साथ हम शुरू करते हैं। डॉक्टर राजपाल से हमारा पहला प्रश्न है कि सर, आज के जमाने में आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? देखिए, एक अच्छा सशक्त सफल जीवन जीने के लिए इंसान में आत्मविश्वास की बेहद जरूरत होती है। और अगर हम बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो अग्रिमा आत्मविश्वास इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक तो आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम रह रहे हैं उसमें आत्मनिर्भर भारत की बात चली है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास दोनों एक दूसरे से बहुत ही गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने नागरिकों को, राष्ट्र के नागरिकों को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास के बिना नागरिक न अपनी नागरिक जो जिम्मेवारियां हैं उनका निर्वहन कर सकते हैं और ना ही अपना कंट्रीब्यूशन राष्ट्र निर्माण में दे सकते हैं। इसलिए आत्मनिर्भरता का पहला जो अक्षर है, जो आत्मनिर्भरता से पहले जो शब्द आता है, वो आत्मविश्वास है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हमें आत्मविश्वास वाले नागरिकों की जरूरत है। इसलिए आत्मविश्वास बेहद जरूरी है। जी सर, इसी से एक प्रश्न उठता है कि अगर इंसान में आत्मविश्वास नहीं है तो उसको उसका क्या नुकसान है? देखिए, आत्मविश्वास न होने का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो व्यक्ति विशेष को ही है, क्योंकि आत्मविश्वास न होने के कारण, चाहे अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप अपनी स्टडीज में, अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर सकते। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, चाहे जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप अपने फील्ड में अपना 100% नहीं दे सकते। और अगर आप जिस भी फील्ड में, जीवन के जिस भी पड़ाव में आप अपना जीवन जी रहे हैं, उसमें अगर आप अपना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक लूजर बन रहे हैं। और आत्मविश्वास ना होने की वजह से आज के जमाने में, जहां पे ग्लोबलाइजेशन की बात है, ग्लोबल कंपटीशन है, मार्केट फोर्सेस हर एक चीज को डिटरमिन कर रही हैं, अगर उस जमाने में आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप रेस से बाहर हो जाते हैं। तो यही सबसे बड़ा नुकसान है आत्मविश्वास के ना होने का। सर, हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत जने इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि आत्मविश्वास नहीं है, तो इसके मुख्य कारण क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि आत्मविश्वास ना होने के कारण क्या है। क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वो टॉक फेस्ट तो नहीं था, मैंने ही उसको रिकॉर्ड करके डाला था कि तनाव से मुक्ति कैसे मिले। तो कहीं ना कहीं तनाव से मुक्ति कैसे मिले,
आत्मविश्वास को कैसे अर्जित करें, ये सारे लाइफ स्किल्स के पार्ट हैं। और यस सर। मुझे आपके साथ और मेरे जो प्रिय दर्शक हैं, सम्मानित सक्षम पढ़े लिखे जो दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी के साथ भी ये शेयर करते हुए बड़ा फक्र महसूस होता है कि YouTube का ये जो आपका चैनल है टैग के नाम से, इसमें लाइफ स्किल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और जैसा आपने भी कहा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप में से जो भी व्यक्ति इस बातचीत के उत्सव को मनाना चाहते हैं, उनका YouTube चैनल टैग पे स्वागत है। मेरी तरफ से करबद्ध निमंत्रण है कि आप अपने टॉपिक लेके आइए, हम बातचीत के इस उत्सव को YouTube चैनल पे मनाएंगे और अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज के जमाने में डिजिटल इंडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बड़ा रोल है। तो उस तनाव से मुक्ति कैसे मिले, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो के में। तो उसमें मैंने कहा था कि कारण ही निवारण है। तो उस सेंस में आपका प्रश्न कि आत्मविश्वास के ना होने के मुख्य कारण क्या हैं, ये बड़ा लाजवाब प्रश्न है। और लाजवाब इन द सेंस कि कारण ही निवारण है। अगर हमें किसी भी समस्या के कारणों का पता चल जाता है, तो उस समस्या से पार पाने में, उस समस्या के समाधान में हमें सहूलियत हो जाती है। तो देखिए अग्रिमा, जहां तक आत्मविश्वास के ना होने के कारण हैं, वो व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, उसकी उम्र, उसकी लोकेशन, उसका प्रोफेशन, इन सब चीजों के आधार पर निर्धारित होता है, फिक्स होता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार के आत्मविश्वास के अभाव में जिंदगी व्यक्त कर रहा है। अलग अलग उम्र में, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग प्रोफेशंस में आपके आत्मविश्वास की कमी के कारण भी अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक विद्यार्थी हैं और आप में आत्मविश्वास नहीं है, तो आप में आत्मविश्वास ना होने का कारण, एक कारण हो सकता है कि आपका क्लास में पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि टीचर्स प्राय आपको अपनी गुड बुक्स में नहीं रखते, आप अपने पार्टिसिपेशन से क्लास के टीचर्स की नजरों में नहीं है। तीसरा ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपका स्कोर लो है। इन सब कारणों से आपका आत्मविश्वास गड़बड़ा सकता है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो अलग तरीके से, बट अगर हम इसको एक कंक्लूसिव वे में बात करें, पुटिंग इट लैकोनिकली, अगर हम संक्षिप्त में बात करें, तो आत्मविश्वास न होने के मुख्य तौर पर दो कारण होते हैं, एक आंतरिक कारण और दूसरा बाहरी कारण। ओके सर, तो आपने जैसे कहा आंतरिक और बाहरी, तो ये आंतरिक कारण कौन कौन से होते हैं, आप बताएंगे? देखिए, आंतरिक कारण सबसे पहले वो कारण है जो आप पर आधारित है। आप एक सरकमस्पेक्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक के रूप में, अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं, इफ यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, तो आप जानते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जो मेरी वजह से हैं, मेरे आत्मविश्वास के ना होने में, और कौन से ऐसे बाहरी कारण हैं जिन पे मेरा कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैं दोनों कारण ही, आपके जो आंतरिक और बाहरी कारण हैं, उन दोनों को एक साथ ही डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, ताकि कम शब्दों में ज्यादा बात कही जा सके। तो उन दोनों प्रकार के जो कारण हैं उनके बारे में आपको पता होता है। अब आंतरिक कारण में सबसे पहला कारण जो आपके आत्मविश्वास पर आघात करता है, वो है आपकी परफॉर्मेटिविटी। अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, अगर आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने थ्रू आउट सेमेस्टर अच्छी पढ़ाई नहीं की, तो आपका रिजल्ट आने से पहले ही मनोबल गिर जाएगा, आपका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। और उसको डगमगाने में आपके पेरेंट्स की डांट नहीं है, वो तो आपको रिजल्ट आने के बाद मिलेगी। वो जो डांट है वो यस तो सर। रिजल्ट आने के बाद
पड़ेगी, आपको पड़ेगी तो, लेकिन उससे पहले ही आपका मनोबल गिर गया, और वो आपका कारण है कि आपने डिस्ट्रैक्शंस, आपके डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा थे, आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा मशगूल थे, आप दूसरी एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे और पढ़ाई को तवज्जो नहीं दे रहे थे। इसी प्रकार से प्रोफेशनल्स को भी पता होता है कि मैं अपनी ड्यूटी पे अपना बेस्ट नहीं कर रहा हूं, इन कारणों से, वो पारिवारिक कारण हो सकते हैं, वो वर्क प्लेस के कारण हो सकते हैं, लेकिन जो आपका काम है वो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो आपके आंतरिक कारण का सबसे बड़ा कारण है, एक एक सेंसिटिव इंसान के लिए। अगर आप एक संवेदनशील कर्मचारी हैं, आप एक संवेदनशील विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए वो कारण सबसे बड़ा आंतरिक कारण है। आंतरिक कारणों में आपका स्वास्थ्य भी हो सकता है। अगर आप स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ नहीं है, तो भी आप अपना 100% नहीं दे पाते। आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट अगर नहीं है, तो भी आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा। अगर आप भावनात्मक रूप से सक्षम नहीं है, अगर आप वैचारिक रूप से सक्षम नहीं है, तो आपके अंदर आत्मविश्वास आ ही नहीं सकता, और आपका भावनात्मक, वैचारिक खोखलापन आपकी आपके आंतरिक कारणों में आता है, जो आपके आत्मविश्वास को गिराता है। बाहरी कारणों की बात करें तो वो बड़ा खूब कहा गया है कि अफवाह थी कि मैं बीमार हूं, अफवाह थी कि मैं बीमार हूं, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर बीमार दिया। कर दिया। तो आप बीमार थे ही नहीं, अफवाह थी, बट लोगों ने पूछ पूछ के कर दिया। तो पीपल आर सो जजमेंटल, लोग इतने जजमेंटल हैं कि आपको बार बार ऐसी आपको फीडबैक देंगे कि, फॉर एग्जांपल, अग्रिमा कपूर ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी, आत्मविश्वास है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन पीयर ग्रुप्स ने क्या कहा, ओ अग्रिमा, विल यू क्वालिफाई यूपीएससी, आप करेंगे सिविल सर्विसेज? अरे कहाँ आपके बस का है, हमने देखा है आईएएस करने वालों को, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? वो एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, चार ने कहा, और हमारा जो मेंटल सिचुएशन होती है, मेंटल मेकअप होता है, वो हमारी सराउंडिंग से डिटरमिन होता है। तो जैसा लोग आपके बारे में बोलते रहेंगे, उसके आधार पे आपकी मनोस्थिति बनती है, और उसमें जब आपके माइंड में ये बात डल जाती है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो फिर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, जो आपकी वजह से नहीं, आपके बाहरी कारणों की वजह से आई है वो। तो सर ये हाँ बोलिए। बाहरी कारण जो आपने बताए, तो इनको ओवरकम करने की क्या टेक्निक्स हैं? बाहरी कारण तो अभी तो मैंने केवल लोगों का कहना ही बताया है, जजमेंटल ही बताया है, उसके अलावा भी ढेर सारे कारण हैं, लेकिन मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। आपने पूछा कि इन बाहरी कारणों को कैसे डील करें, तो कारणों को तो आंतरिक कारणों को भी डील करना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों के सॉल्यूशन की बात करें, तो उसमें बेहद जरूरी हो जाता है कि जो आंतरिक कारण है, उन पे सबसे पहले हमें आत्मविश्वास के लिए आत्म मंथन और आत्म निरीक्षण की भी जरूरत है। हम अपना स्वयं का निरीक्षण खुद करें, हम अपना मूल्यांकन खुद करें, और ये देखें कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और उन चीजों के लिए मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, वो आपके आंतरिक कारण है। तो आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और ये सारी चीजों पे मेरा खुद का कंट्रोल था। मैं व्हाट्सएप कम यूज कर सकता था, मैं फेसबुक पे ज्यादा नहीं रह सकता था, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने की बजाय अपने नोट्स बना सकता था। ये सारे काम जो आप कर सकते थे, वो आप करना शुरू कर दीजिएगा, आपके आंतरिक कारणों का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जब बाहरी कारणों की बात आती है, तो बाहरी कारण भी दो प्रकार के होते हैं। मान लीजिए कि अगर हम केवल आलोचना को ही लें, तो आलोचना भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आधारहीन आलोचना, जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। दुनिया में और हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोरोली सैडिस्ट होते हैं, उनको लोगों को परेशान करने में ही मजा आता है, तो वो कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते।
तो अगर उनका आलोचना आधारहीन है तो आप उसको नजरअंदाज करें, क्योंकि अगर आप आत्मविश्वास वाले व्यक्तित्व हैं तो आप बहुत ज्यादा दूसरे लोगों की बातों को तवज्जो भी नहीं देते। और अगर आलोचना में दम है, आलोचना आपको पता होता है, अगेन मैं वही बात कहूंगा, बी ऑनेस्ट टू योर ये सेल्फ। सब। अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो आपको पता चल जाएगा कि फला व्यक्ति ने मेरे बारे में ये कहा, मेरे पिताजी ने कहा कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सही कहा है, मैं हकीकत में अच्छा नहीं कर रहा या अच्छा नहीं कर रहा। एक दूसरा ये है कि पेरेंट्स को एक बस फैसिनेशन है कि हमारे बच्चे के 90% से कम मार्क्स आए हैं तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है। आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, आप फेसबुक पे भी नहीं थे, यूट्यूब पे भी नहीं थे, आप इंस्टाग्राम पे भी नहीं थे, व्हाट्सएप भी बहुत ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं किया, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम थे, आपने जी तोड़ मेहनत की, बावजूद उसके आपके मार्क्स कम आए, और फिर आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आप पढ़ते नहीं हो। तो आप उसको मान लीजिए कि ये वो गलत कह रहे हैं और इस बात को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। तो आलोचना की वैधता को जाने आप कि क्या आलोचना वैध है, सही है, जस्टिफाइड है। अगर हाँ तो उस पर गौर फरमाइए, और अगर ना तो उसे नजरअंदाज कीजिए। जी सर, बिल्कुल। सर, इसी से एक और प्रश्न उठता है कि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के लक्षण क्या क्या होते हैं? बॉडी स्पीक्स बिफोर देन वर्ड्स। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है सबसे पहले तो वही बताती है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं। अगर आपकी आवाज असर्टिव नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इंथुजियास्टिक नहीं है, वो स्लगिश है, तो अंदाजा हो जाएगा कि ये आदमी इसमें आत्मविश्वास नहीं है। सपोज आप पब्लिक स्फेयर में जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप भीड़ के सामने जाते हैं और डायस पे जाते के साथ आपके पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास है ही नहीं। दूसरा कहा जाता है आई कांटेक्ट। अगर आपके टारगेट ऑडियंस से या जिस व्यक्ति से आप वार्तालाप कर रहे हैं उसके साथ अब अगर आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी यही है कि आप में आत्मविश्वास नहीं है। तीसरी बात, जो बात आप कह रहे हैं और अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप उस बात को प्रॉपरली नहीं कह पाएंगे। आप या तो रिपीटेटिव हो जाएंगे, एक ही बात को बार बार कहेंगे, या फिर आप बार बार कहेंगे आई मीन, आई विश टू से, आई डोंट मीन दिस। सो दीज आर द मार्कर्स। ये वो लक्षण है भाषा के अंदर, जब बार बार आप कहते हो कि आई डोंट मीन दिस, आई मीन टू से, नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, इसका मतलब आप में आत्मविश्वास नहीं है, आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। तो ये सब मार्कर्स हैं जिनसे ये पता चलता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। एक और लक्षण है जो ये दर्शाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, वो लक्षण है कि आप दूसरे की बात को हाथों हाथ यों का यों सही मान लेते हैं। इसका मतलब भी आप में आत्मविश्वास नहीं है। आपको किसी ने कह दिया कि ये आपके बस का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टॉक फेस्ट हम कर रहे हैं, तो आपको किसी ने कह दिया कि आपके बस का नहीं है टॉक फेस्ट, लेकिन आपको तो पता है कि आपने 5 टॉक फेस्ट पहले कर लिए, तो आप उस बात को दरकिनार कर देंगे अगर आप में आत्मविश्वास होगा तो। और अगर नहीं होगा तो आप कहेंगे हाँ ये फला फला व्यक्ति ठीक कह रहा है, मेरे से नहीं होगा। तो ये कुछ चंद लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है या नहीं। अगला प्रश्न प्लीज। जी सर, आपने सही बताया कि आत्मविश्वास कैसे हम पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति में है या नहीं। इसी से एक प्रश्न है कि सर, आत्मविश्वास को हमें अपनी जिंदगी में निरंतर रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए और क्या क्या जरूरी करना चाहिए? आपका प्रश्न बहुत लाजवाब है और इसका आंसर भी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, बट समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने शब्द इस्तेमाल किया निरंतर, कि आत्मविश्वास को निरंतर बनाए रखने के लिए क्या करना जरूरी है। तो मैं ये कहूंगा कि आत्मविश्वास को निरंतर बनाए रखने के लिए
कुछ चीजें आपको करनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि जिन लोगों से बात करके आपके विश्वास में बढ़ोतरी होती है, उन लोगों से आपको बातचीत जारी रखनी चाहिए। जिन यस लोगों से सर। बातचीत करके आपके आत्मविश्वास को आघात पहुंचता है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके आप उनसे अपनी टॉक को मिनिमाइज करें, क्योंकि चारों तरफ आपके जैसा माहौल होगा वैसे ही आप बन जाएंगे। जी तो सर। एक तो निरंतर आप ये करते रहें कि आप आइडेंटिफाई करते रहें कि किस व्यक्ति से बात करके मुझे विश्वास मिलता है, किस व्यक्ति से बात करके मुझे मोटिवेशन मिलता है, और किस व्यक्ति से बात करके मेरा आत्मविश्वास कम होता है। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग, मान लीजिए कि आज आपको मेरे से बात करके मोटिवेशन मिलता है, हो सकता है कि कल मेरा नजरिया बदल जाए या आपकी स्थिति बदल जाए और मेरी बात ही आपको अच्छे ना लगे। तो इसका फिल्ट्रेशन निरंतर होते रहना चाहिए। निरंतर अंतराल के निरीक्षण के बाद दूसरा, निरंतर आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए हमें अपने जीवन में अपना आत्मनिरीक्षण, आत्म मंथन निरंतर तौर पे करते रहना चाहिए। और जिन चीजों से हमें लगता है कि इन चीजों से हमारा आत्मविश्वास गिरेगा, हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक्स टाइप की गलतियां एन नंबर ऑफ टाइम्स की मेरी लाइफ में, और उससे मेरा आत्मविश्वास गिरा। तो मुझे पता चल गया कि ये करने से मेरा आत्मविश्वास डगमगाता है, तो वो चीज मुझे भविष्य में नहीं करनी चाहिए। जिन चीजों से आपका आत्मविश्वास बनता है, फॉर एग्जाम्पल टॉक फेस्ट से या यूट्यूब वीडियोस से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, तो मुझे निरंतर तौर पे ये करना चाहिए, क्योंकि इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तो जिन चीजों से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, उन चीजों को आपको निरंतर तौर पे करना चाहिए, और जिन चीजों से आपका आत्मविश्वास गिरता है, उन चीजों को आपको छोड़ना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपनी परफॉर्मेंस को निरंतर, लगातार, कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, कमिटेडली यू शुड इंप्रूव अपॉन योर परफॉर्मेंस। आपकी जो उत्पादकता है किसी भी काम में, उसको आप निरंतर बढ़ाते रहिए। उससे भी आपका जो आत्मविश्वास है वो निरंतर बढ़ता रहेगा। अगर संक्षिप्त में कहूं तो हर सेकंड आप अपना बेहतर एडिशन तैयार करें, आप अपना बेहतर संस्करण तैयार करें कि 2 घंटे पहले जो अग्रिमा कपूर थी वो 2 घंटे बाद उससे बेहतर है, या 2 घंटे पहले जो राजपाल था वो 2 घंटे बाद उससे बेहतर राजपाल है। आप अपना बेस्ट वर्जन तैयार करते रहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं आए। और जब आए, गो बैक टू द पीपल हु मोटिवेट यू, गो बैक टू द पीपल हु हैव shaped you, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया है, उन लोगों पर आप लौट जाइए। बैक टू रूट्स, गेट स्ट्रेंथ, कम बैक एंड कंटिन्यू परफॉर्मिंग वेल। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आपके शब्दों से हमें बहुत मोटिवेशन मिला, और आत्मविश्वास से जुड़े जितने भी सवाल थे वो सारे सवालों के उत्तर आपने हमें दिए, तो थैंक यू सो मच। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो व्यक्ति खुद पे विश्वास रखते हैं वही चमत्कार करते हैं। तो इसी ख्याल और शब्दों के साथ हम हमारी बातचीत का उत्सव यहीं पे खत्म करते हैं, पर हम दर्शकों से उम्मीद करेंगे कि वे अपने टॉपिक्स भेजते रहें। और सर, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको बातचीत का ये उत्सव अच्छा लगा हो, तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेक पे आप सभी का, आप सभी दर्शकों का, आपके मनपसंद टॉपिक विद सैंक्शन स्वागत है टॉक फेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अग्रिमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।